Hello, viewers and listeners. I welcome you all to my channel Evening Remedial. I am Ashlekha Gupta, special educator. Children, today I am going to explain you the second part of the third chapter, Two Stories About Flying. The name of the second part is The Black Aeroplane, written by Frederick Fawcett. This is the story about a strange black aeroplane which the narrator found flying with him in the storm. So, children, in this story, a pilot is lost in the storm, and then how he arrived safely and who helped him, you are going to read here. So, let's start with the story. The moon was coming up in the east behind me. तो here the जो narrator है वही story सुना रहा है. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. Here I is narrator. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. सो चिल्ड्रन आप यहाँ देखेंगे जो नरेटर है वही स्टोरी सुना रहा है और वो बता रहा है कि कैसे वो जब अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था तो ऊपर उसको दिख रहा था कि स्टार्स क्लियर थे स्काई में और जिससे ये क्लियर पता चल रहा है कि स्काई बिल्कुल क्लियर था एंड इट वाज अ स्मूथ फ्लाइट देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई और कोई क्लाउड्स नहीं थे स्काई में इट वाज क्लियर एंड शाइनी नरेटर वॉज हैप्पी टू बी अलोन वो ऊपर अकेला उड़ रहा था और बहुत खुश था क्योंकि वो जब नीचे देख रहा था पूरा कंट्री साइड पूरी जो नीचे जो सिटी थी वो सब लोग सो रहे थे दैट मीन्स डार्क था नीचे आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा वो अपने एरोप्लेन को उड़ा के फ्रांस बैक टू इंग्लैंड मतलब अपने घर जा रहा था जो इंग्लैंड में था और फ्रांस से वो उसने फ्लाई किया था he was dreaming of his holiday. उस छुट्टी पे जा रहा था and he was looking forward to being with his family. And जब उसने अपनी वॉच देखी तो 1:30 in the morning, that means midnight, 1:30 midnight टाइम हो रहा था. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जब उसने देखा 1:30 हो रहा है तो उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल यानी कि अपने कंट्रोल रूम के साथ कांटेक्ट करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास जब उसने देखा इन फ्रंट ऑफ द एरोप्लेन ही सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. उसको समझ आ गया कि सामने कोई सिटी है क्योंकि वहां पर उसको लाइट्स दिख रही थी नीचे. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. उसने अपना रेडियो जिससे कि वो कांटेक्ट करते हैं कंट्रोल रूम से उसको ऑन किया एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा डीएस 088. ये उसने अपने अपने एरोप्लेन का इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ. कैन यू हियर मी. ही वाज कंफर्मिंग कि क्या वो लोग उसको सुन पा रहे हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. और उसने बताया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. So this is how he gave his introduction to the control room. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. उसका जो fuel tank था 2 fuel tank होते हैं तो उसका last fuel tank था वो और वो भी उसने उसकी तरफ स्विच ऑफ कर लिया था स्विच ऑन किया था दैट मीन्स उसका एक फ्यूल टैंक खत्म हो चुका था एंड इट वाज द लास्ट वन एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड एज जैसा कंट्रोल रूम ने उसको डायरेक्शन दिया वैसे ही उसने उसने अपने एरोप्लेन को टर्न कर लिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. ही वॉज थिंकिंग कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. उसको बहुत शौक था अपने इंग्लैंड के ब्रेकफास्ट का जो कि बहुत रिच और बहुत हेल्दी होता है. तो ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ ठीक चल रहा था. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. जहाँ से वो चला था वो 150 किलोमीटर्स पीछे रह गया था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. उसने क्या देखा. स्टॉर्म क्लाउड्स. उसने देखा कि पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका था और तभी उसने सामने स्टॉर्म क्लाउड्स देखे बहुत बड़े बड़े. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. उसको दिख रहा था कि सामने जो black clouds थे जो बहुत huge थे वो उसके सामने
स्काई में खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। उसको पता था वो इतने ह्यूज थे कि वो उनके ऊपर से नहीं क्रॉस नहीं कर सकता था उनको। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। उसे ये भी पता था कि उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो उसको साइड से घुमाकर क्लाउड्स के क्रॉस चला जाए। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। उसको फोर्सफुली उसको पेरिस वापस ही जाना पड़ता, यही एक ऑप्शन उसके पास रह गया था। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। बट उसकी जो अर्ज थी घर जाने की, घर पहुंचने की, वो बहुत स्ट्रांग थी। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। उसने मन में सोचा मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए। आई विल टेक द रिस्क। देन ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। उसके यहाँ मैं इसी में से क्रॉस कर जाता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और उसने क्या किया, वो सीधा स्टॉर्म के अंदर एंटर कर गया ताकि वो वहीं से क्रॉस कर जाए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। ऑब्वियसली जब क्लाउड्स इतने घने और इतने ह्यूज थे, तो जैसे उसने अंदर एंटर किया दे बिकेम टोटल ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, क्योंकि वो इतना स्टॉर्म इतना स्ट्रांग था कि उसका जो एरोप्लेन था उसका बैलेंस लूज हो गया एंड इट स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग हियर एंड देयर इन द एयर। I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. जब कॉम्पस डेड हो जाता है या खराब हो जाता है तो वो कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो बस घूमे जा रहा था। इट कुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। उसका बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, मैप्स एंड ऑल, दे वर ऑल्सो डेड। आई ट्राइड द रेडियो। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। जब उसने रेडियो को चेक करने के लिए ऑन किया और उस पर बात करने की कोशिश की तो कोई आंसर उसको नहीं मिला। दैट मीन्स उसका जो कांटेक्ट था कंट्रोल रूम से वो भी टूट चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उसको नहीं पता था वो कहाँ पर है। ही वॉज टोटली लॉस्ट। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी उसने क्या देखा कि ब्लैक क्लाउड्स में एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उसने अपने पास में देखा उड़ता हुआ। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसने देखा उसमें कोई लाइट्स वगैरह नहीं थी विंग्स पे और वो उसके बिल्कुल पास में उड़ रहा था उसी स्टॉर्म में। आई कुड सी द पायलट्स फेस। इतना पास था वो कि उसको उसके पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, और उसका फेस, पायलट का फेस उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। बच्चों, जब हम खो जाते हैं कहीं पे और हमें कोई अपना या कोई हेल्प करने वाला दिख जाए तो वी आर कंफर्टेड। हमें अंदर से लगता है कि थैंक गॉड देयर इज समबडी टू हेल्प अस आउट। तो सेम फीलिंग उसको, उस पायलट को यहाँ पर हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। उसने उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का जो पायलट था उसने उसको बोला फॉलो मी। उसने हाथ हिलाते हुए उसको इशारा किया। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। उसको समझ आ गया कि वो एरोप्लेन जो उड़ा रहा है वो पायलट मुझे हेल्प करने वाला है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने काफी पास में उसका अपना एरोप्लेन कर लिया, बिल्कुल उसके फ्रंट में। उसके जो एरोप्लेन था डकोटा एरोप्लेन, उसके जस्ट सामने उसको ले आया ताकि वो उसको पूरी तरह फॉलो कर सके और उसके लिए इजी हो जाए उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने आप को बचाने का। तो उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया जैसे ओबीडियंट चाइल्ड फॉलो करते हैं, सिमिलरली लाइक दैट। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। इट वॉज कंटिन्यूसली मूविंग in front of him. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Then suddenly he realized that his fuel tank was going to be empty क्योंकि बहुत कम fuel उसमें रह गया था. I was starting to feel frightened again. Again he was little worried that my fuel tank will empty soon. But then he started to go down and I followed through the storm. तभी उसने realize किया कि वो जो
सामने वाला स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो नीचे उतरना शुरू हो गया था. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. सडनली चलते चलते उसने रियलाइज किया कि वो स्टॉर्म क्लाउड से बाहर आ गया था और सामने उसको क्या दिख रहा था, लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. उसने रियलाइज किया कि सामने लाइट्स की स्ट्रेट लाइन थी. दैट मीन्स इट वाज अ रनवे और एन एयरपोर्ट. ही वाज वेरी हैप्पी. थैंक गॉड मैं नीचे आ गया. एनी केस, नहीं तो उसको लग रहा था कि मैं शायद प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाएगा एंड आई विल बी रिमेन्ड इन द clouds only. I was safe. Now he was little relaxed that he was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. वो ब्लैक एरोप्लेन को देखने लगा कि कहाँ पर है वो, बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन उसको वो एरोप्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. उसने बहुत देखा क्लाउड्स में कि वो ब्लैक एरोप्लेन दिख जाए, बट इट वॉज नॉट देयर. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. उसे नहीं पता था वो कहाँ लैंड कर गया है, तो वो ये जानने के लिए कंट्रोल रूम में गया ताकि वो पता लगा सके कि वेयर ही वॉज. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. जैसे वो कंट्रोल सेंटर में गया तो एक लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी. उसने उनसे पूछा वेयर आई वॉज. उसने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, विच प्लेस इज दिस, एंड हु द अदर पायलट वॉज. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इंक्वायर कि हु वॉज देयर इन द क्लाउड्स. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. उसने उसको बताया कि मैं उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ हिम ओनली ही कुड सेव हिमसेल्फ. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. She cleared that radar पर और कोई एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रहा था except yours. You were the only one who was flying up in this storm. So she was surprised to listen him. So when so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? He was surprised. Pilot thought there must be somebody who was helping me, but he could not find anybody else except himself. Who was the pilot on the strange black aeroplane? उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था और वो एरोप्लेन कहाँ चला गया. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. ऐसा कौन सा पायलट था बिना लाइट के उसमें उड़ रहा था. सो चिल्ड्रन, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, जो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हुई है कि कौन था वो जिसने उस पायलट को वहां पर हेल्प किया. बच्चों, इस तरह की सिचुएशंस कई बार हमारे साथ आती है कि हमें ऐसा लगता है किसी ने हमें किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाला है, बट किसने निकाला ये हम नहीं समझ पाते. तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. अब आपको ये गेस करना है कि इस स्टोरी में किसने उसको हेल्प की होगी. So students, here is the summary of this chapter. You can see old Dakota moving in a clear sky, pilot excited to go back to home. Then suddenly black stormy clouds appeared, pilot entered into the clouds. Then here's the picture of a cockpit, instruments broke down, pilot lost in storm. Then strange black aeroplane appeared and guided him. You can see here. Then landed safely in between. तो बीच में ही वो कहीं पे लैंड कर गया था सेफली. इंक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंज एरोप्लेन. नो एरोप्लेन वाज सीन ऑन रडार. जब उसने कंट्रोल रूम में जाके इंक्वायर किया तो ही केम टू नो दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन देयर. सो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और जब आप इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू understand it more clearly. These are the URLs through with the help of which I have made this video. So thank you students.